चंद्र, सूर्य और सचखंड तक इस मार्ग द्वारा भी पहुंचा जाता है। भाई चंद्र और सूर्य हमने देखे हैं, इसीलिए हम इन्हें मानते हैं, लेकिन सचखंड हमने नहीं देखा। सचखंड हमारे लिए एक सुनी सुनाई पहेली है। लेकिन कहते हैं जब हमारा शरीर से हमारी आत्मा अलग होती है तो हमारी आत्मा यहाँ से सचखंड पहुँचती है मरणोपरांत। कहते हैं लेकिन उन्हीं लोगों को, उन्हीं जीवात्माओं को सचखंड मिलता है जिन्होंने यहाँ पे अच्छे कर्म किए हुए हैं। नहीं तो हमें नरक या 84 के बेड़े में दोबारा जन्म लेना पड़ता है और मरना पड़ता है। ये सिलसिला चलता रहता है। भाई चंद्र और सूर्य को देख लेना अलग है, लेकिन वहां तक पहुंचना एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है। कोई जीते जी सूर्य तक पहुंच सकता है। कहते हैं चंद्र तक तो लोग पहुंचे हैं। विज्ञान कहता है कि चंद्र तक तो लोग पहुंचे हैं, लेकिन सूर्य की तपिश इतनी ज्यादा अधिक है कि वहां पहुंचने से पहले ही व्यक्ति जल जाता है। और रही सचखंड, सचखंड के विषय में ज्यादा कुछ नहीं बताया गया है। अब बताइए चंद्र, सूर्य और सचखंड वहां तक कैसे पहुंचा जाए। यहां पर कहा गया है एक ऐसा मार्ग है जिस मार्ग के जरिए हम चंद्र, सूर्य तथा सचखंड तक पहुंच सकते हैं। वो मार्ग कौन सा है? वो है भक्ति का मार्ग। कहते हैं वो है प्रार्थना का मार्ग, वो है सतगुरु का मार्ग, यानी सतगुरु का दिखाया हुआ जो तरीका है, दिखाया हुआ जो मार्ग है, वो मार्ग। कहते हैं सतगुरु परमात्मा के दूत हैं या परमात्मा स्वरूप हैं। वो इस सचखंड की पूरी पूरी जानकारी रखते हैं। कहते हैं शास्त्रों में विदित है कि संत सतगुरु सचखंड आया जाया करते हैं, तभी तो वो हमें सचखंड की बातें समझाते हैं, बतलाते हैं और हमें प्रेरित करते हैं कि हमें वहां तक ले जाएं या हमें वहां तक पहुंचाएं, जिससे हमें बार बार इस 84 के बेड़े में ना आना पड़े। देखो तुलसी साहिब ने कहा है, गगन द्वार दीसे एक तारा, अनहद नाद सुने झनकारा। कि उस गगन पर जो द्वार दिखाई देता है, उस द्वार पर एक तारा हमेशा ही टिमटिमाता रहता है, चमकता रहता है। अनहद नाद सुने झनकारा, मतलब अनहद में, हमारे अपने अंतर में वो जो नाद है, जो झुनकारें दे रहा है, जो सुनता है, वो उस गगन द्वार तक पहुंच सकता है। उस गगन कहते हैं सचखंड तो गगन में है, चंद्र तो गगन में है, सूर्य तो गगन में है, तब वहां पर पहुंचा जा सकता है, समझा जा सकता है। उसके लिए क्या होता है? अनहद नाद, यानी जो रास्ता हमें सदगुरु समझाते हैं, जो हमारे अंतर में है, अनहद में है, अंतर में, अपने अंतर में उतरकर हम इसे समझ सकते हैं। वैसे नहीं, इसे और अच्छी तरह से समझने की कोशिश करें। देखो हम जो भक्ति करते हैं, जो हमसे बार बार सतगुरु भक्ति करने के लिए कहते हैं, वो क्यों कहते हैं? वो इसलिए कहते हैं जिससे हम अपने इस देही को समझ सकें। कहते हैं 34 करोड़ या 84 करोड़ या कोई अनगिनत, कोई गिनती ही नहीं है, पता नहीं कितने करोड़ देवी देवता हमारे इस शरीर के अंदर मौजूद हैं। लेकिन भाई जो इसे समझे वो इस रहस्य को जान सकता है, वरना हम तो इसे हाड़ चाम का, मांस का लोथड़ा ही समझते हैं और कुछ नहीं। कहते हैं गुरु अमरदास महाराज, इस देही विच नाम निधान है, पाइए गुर के हेत अपार। तीसरी पातशाही गुरु अमरदास जी महाराज कहते हैं कि इस देही विच, इसी देही के विच परमात्मा है, वो नाम निधान के रूप में बैठा हुआ है। पाइए गुर के हेत अपार, जो हमें गुरु समझाएं, वक़्त के पूरे सतगुरु समझाएं, हम पर ये कृपा करें, तभी हम इसे समझ सकते हैं, वरना नहीं।
वरना हम इसे मौज मस्ती का साधन, रिश्तों को निभाने का एक तरीका, मैं मेरी का तरीका और क्या समझते हैं, और कुछ नहीं समझते। लेकिन भाई, यदि सचखंड जैसी बातें अगर हमारे दिमाग में पनपती हैं, वैसे सूर्य हम सभी देखते हैं, चंद्र हम सभी देखते हैं, पर कौन वहां जाने की सोचता है? हमसे कहते हैं स्वर्गलोक नर्कलोक, नर्कलोक में कोई जाने की नहीं सोचता, चाहे पूरी तरह से नर्क के विषय में पता भी ना हो। चलो स्वर्ग के विषय में थोड़ा बहुत पता है तो, लेकिन वहां भी कौन जाना चाहता है? क्योंकि वहां जाने के लिए भी लोगों का यह मत है, हम लोग ये समझते हैं कि हमें मरना पड़ेगा तब हम वहां पहुंचेंगे, लेकिन नहीं। जो सतगुरु हैं वो कहते हैं कि तुम्हारे अंदर इस देही विच नाम निधान है। वो जो परमात्मा है वो इस शरीर के अंदर पहले से ही मौजूद है। पाइए गुर के हे तपार, किसी वक्त के पूरे सदगुरु की शरण पाओ और अंदर जाओ और उससे मिल लो। इसी बात को गुरु ग्रंथ साहिब में समझाया गया है। तारा चढ़या लंबा क्यों नदर निहाल्या राम, सेवक पूर कर्मा सतगुरु शब्द दिखा लिया राम। केवल और केवल सतगुरु को या परमात्मा को जो भी हमें दिखाता है, समझाता है, सेवक पूरक कर्मा सतगुरु शब्द दिखा लिया राम। केवल वो शब्द है, वो सतगुरु का शब्द, वो केवल नाम है। ये तारा जो है, इसको हम पार करके और आगे जाके हमें जब ही सब कुछ समझ आता है जब हम सतगुरु के भाड़े में रहकर सतगुरु द्वारा दिखाए गए रास्ते पर चल के हम ये समझने की कोशिश करें। वरना चंद्र सूर्य तो हम सभी ने देखे हैं, हम में से कोई वहां नहीं जाना चाहता। सचखंड सभी जाना चाहते हैं, लेकिन मरते के बाद वहां पहुंचना है, इसलिए सचखंड की बातें इधर से सुनते हैं, उधर से निकाल देते हैं। लेकिन एक रास्ता है, सतगुरु कहते हैं एक रास्ता ऐसा है कि हम वहां पर मरने से पहले ही जो चंद्र है, सूर्य है, जो सचखंड है, वहां पहुंच सकते हैं। हम वहां पहुंच सकते हैं। उस परमात्मा की उपस्थिति का आभास इस शरीर में यहां बैठे बैठे भी हम कर सकते हैं। गुरु नानक देव जी ने कहा है, देही अंदर नाम निवासी आपे करता है अविनाशी। इस देही के अंदर नाम निवासी यानी जो परमात्मा है वो पहले से जो मौजूद है, लेकिन अपनी उपस्थिति का आभास आपे करता है अविनाशी। कहते हैं वो परमात्मा जो अविनाशी है वो ही हमें हमारे अंदर होने की उपस्थिति का आभास कराए, तब ये संभव है, वैसे नहीं। देखो भाई, यदि सुमिरन करते करते हमें थोड़ा सा भी हमारा मन सध गया है तो फिर आगे चलने की कोशिश करो, क्योंकि बगैर आगे चले, एक कदम अगर आगे नहीं बढ़ाया तो फिर ये चंद्र सूर्य सचखंड केवल बातें ही रह जाएंगी और कुछ नहीं। पूरा समय, पूरी जिंदगी यूं ही गुजर जाएगी और गुजर रही है। बहुत से लोग हम में से ऐसे भी हैं जो बिल्कुल मृत्यु की कगार पे खड़े हैं। अब बताइए, क्या फिर से वो तैयारी कर सकते हैं? नहीं कर सकते। लेकिन अगर सुमिरन करते करते एक अरसा बीत गया है और हमारा थोड़ा सा भी मन सध गया है, थोड़ा सा भी हमारा मन जो सध गया है, हमारी आत्मा जो है वो सिमट कर आंखों के पीछे टिकना सीख गई है, तो फिर हमें आगे चलने की कोशिश करनी चाहिए। चंद्र सूर्य और सचखंड, इतने इतने बड़े जो नाम हैं, वहां पर पहुंचने की तैयारी करनी चाहिए। तो भाई, इसकी तैयारी कैसे की जानी चाहिए? ऐसा कौन सा मार्ग है कि हम वहां तक पहुंच सकते हैं? तो देखो, ये जितने भी मार्ग हैं ये सब अपने अपने एक्सपीरियंस पर संतों महात्माओं ने जो जो उनके साथ गुजरा उन्होंने हमें बताया, और हमने भी उन्हीं का सहारा लेकर जब उनका शोधन किया, उसी रास्ते पर चलने की कोशिश की, और यदि हमें भी उस राह पर कुछ मिला तो फिर हम वो खुद करने लग गए और लोगों को भी उपदेश देने लगे। क्योंकि संत तो यही चाहते हैं
कि जैसे उनके सद्गुरु ने उनका बेड़ा पार किया, वो भी चाहते हैं कि यहाँ अनगिनत जीवात्माओं को भी इसी तरह से वो उस लोक तक ले जाएं, लेकिन जीते जी, मरने के बाद नहीं। तो जैसे मैंने कहा कि यदि हमारा ध्यान टिकना सीख गया है, हमारी आत्मा दोनों आंखों के पीछे टिकना सीख गई है, तो फिर आंखें बंद करो। कहते हैं आंखें बंद करो। शुरुआत तो मैं यहीं से कर रहा हूं। वैसे चंद्र, सूर्य और सचखंड तक अगर अभ्यास निरंतर हो जाए, पूरा हो जाए, तो आंखें खोलकर चलते फिरते भी व्यक्ति का व्यक्तित्व वहां तक पहुंच सकता है। आत्मा उस लोक की सोझी इस लोक में जीते जी कर सकती है, चलते फिरते। तो पहले आंखें बंद करो, चौखड़ी मारो और बैठ जाओ। और कहते हैं जो ध्यान दुनिया में मारा मारा फिरता है, जैसे मैंने कहा जो सुमिरन कर चुके हैं, जिनका ध्यान आंखों के पीछे टिकना सीख गया है, उन्हें उसी स्थान पर अपने ध्यान को फिर से केंद्रित करना चाहिए, फिर से अपने ध्यान को केंद्रित करना चाहिए। और ये ध्यान रखना चाहिए कि ध्यान में बैठते ही बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमारे दिमाग में गुजरती हैं, लेकिन जिन्होंने सुमिरन किया होता है, मैंने कहा उनकी आत्मा चाहे थोड़ी ही समय के लिए ठहरना सीख गई है, लेकिन सीख चुकी होती है, उन्हें उसी स्थान पर अपने ध्यान को पूरी मुस्तैदी के साथ, लेकिन सरलता के साथ, कोई सर पर बोझ लेके नहीं कि हम आज ही चंद्र, सूर्य और सचखंड तक पहुंचेंगे, ऐसा नहीं। हमने तो अपनी उपस्थिति का एहसास कराना है, हमने तो अपनी कार्यवाही करनी है, जो हमें सौंपी गई है जिम्मेदारी वो करनी है और पूरी ईमानदारी के साथ करनी है। बाकी देने वाला वो दाता है, वो हमें निराश नहीं करेगा। जब हम आंखों के पीछे ध्यान को टिकाने की कोशिश करें या करते हैं तो हमारा ध्यान नीचे की ओर आता है। अगर उसी समय हम एक लंबे समय तक के लिए इसी अवस्था में बैठे रहें, यानी अपने ध्यान को इन्हीं आंखों के पीछे टिकाए रखें एक लंबे समय तक, ध्यान रखिए एक लंबे समय तक, वो समय आधा घंटा भी हो सकता है, 1 घंटा भी हो सकता है, 2 घंटा भी हो सकता है, और जितना आपके पास जितना ज़्यादा से ज़्यादा समय है उतना, जितना देर यहाँ पर हम टिक सकते हैं उतनी ही देर हमारी जो तैयारी है वहाँ पहुँचने की, सूर्य, चंद्र और सचखंड तक की, ये तैयारी और सुगमता से संपूर्ण होती चली जाती है। और कैसे? अब जब आंखें बंद कर ली हैं, ध्यान आंखों के पीछे टिका लिया है, और जो हमारे अंदर बहुत सारे ऐसे विचार आ रहे हैं, तो भाई जैसे विचार आ रहे हैं उन्हें वैसे ही जाने दो। ये तो कोशिश और समझने की भी खुद करो कि हमारे दिमाग में कौन कौन से विचार आ रहे हैं, तो आप समझ जाइए कि आपकी प्रवृत्ति वैसी ही है। यदि आपके दिमाग में माया के आ रहे हैं, काम के आ रहे हैं, तो आप समझ जाइए आप कामी पुरुष हैं या आप लोभी पुरुष हैं, आप कैसे हैं। ये सारे विचार आपके अपने व्यक्तित्व को दर्शाते हैं, जिसे स्वयं आप देखते हैं। लेकिन इन विचारों का पीछा ना करें, इन्हें आने दें और जाने दें। ना आप इन्हें रोक सकते हैं, लेकिन हाँ आप इन्हें पीछा करने से जरूर रोक सकते हैं। इसके लिए जरूरी है कि आप वहीं पे रहें। ध्यान आया और वो चला और आपने उसका पीछा नहीं किया, तो आप वहीं रह जाएंगे और ध्यान वहीं टिका रहेगा, और जो विचार है वो आगे चला जाएगा, वो ख्याल है वो वहां से निकल जाएगा। अब कहते हैं यहाँ कैसे टिकाएं, क्योंकि इस अवस्था में गुरु ने जो हमें नाम दिया है, हमें उस नाम को दोहराने की मनाही है। यहाँ पर यदि हमने उस नाम को जपा तो हमारा ध्यान उस नाम के साथ जुड़ जाएगा। फिर हम सदगुरु के स्वरूप की खोज करने लग जाएंगे कि हमारे सदगुरु ऐसे दिखते हैं,
हमारे सद्गुरु की आंखें ऐसी हैं, वो ऐसे चलते हैं, वो ऐसे बोलते हैं, उनका सत्संगर ऐसा है, उनकी संगत ऐसी है, उनका लंगर ऐसा है। हमें इस तरह की किसी भी सोच विचार की आवश्यकता नहीं है। उस समय भी हमें उसी तरह खाली बैठना। यदि हमें ध्यान करना ही हो, यदि हमें ध्यान करना ही हो और हम बार बार नीचे गिर रहे हो, तो हम अपनी श्वासों का ध्यान कर सकते हैं। हमारी जो श्वासें हैं, आ रही हैं, जा रही हैं, उनका ध्यान कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, उनको भी ज़्यादा तेज गति से या मध्य गति से चलाने की आवश्यकता नहीं है। जैसी साधारण तौर पर चलती है वैसी ही चलने दें। ध्यान रखिए, ये हमें एक अंधेरी की ओर ले जाएंगी, एक ऐसे अंधेरी की ओर ले जाएंगी जो बड़ा सुखद होगा। शुरू शुरू में हो सकता है व्यक्ति डरे, लेकिन ये सुखद होगा। ऐसा सुखद होगा कि अंतर में हम कहीं बाहर घूम के आए, कितने ही पैसे खर्च कर लें, उसके बाद वो हमें शांति नहीं मिलती, वो तसल्ली नहीं मिलती। लेकिन इस तरह से हमें थोड़ी ही देर में हमें वो तसल्ली, वो शांति, वो आनंद प्राप्त होता है जो हमें संसार के कितने ही क्रियाकलाप कर लें तब भी वो हमें शांति प्राप्त नहीं होती। और फिर इसी अभ्यास को बढ़ाए चले जाएं, बढ़ाए चले जाएं, इतना बढ़ाए चले जाएं कि ये जो श्वासों की डोर जिसके साथ हमने जुड़े हैं, वो हमें एक ऐसे अनंत नाद तक ले जाए, अनंत के प्रकाश तक ले जाए, जो हमें सद्गुरु के सूक्ष्म स्वरूप के दर्शन कराए। मैं पहले आपको जो बता रहा था वो सद्गुरु के स्थूल शरीर के विषय में बात कर रहा था। अब सद्गुरु के सूक्ष्म स्वरूप के बारे में जो मैं बात कर रहा हूं, वो परमात्मा का स्वरूप है। वो परमात्मा का स्वरूप है, जो सूक्ष्म स्वरूप है वो परमात्मा का स्वरूप है। गगन द्वार दिशय एक तारा, जो एक उस गगन, उस अंधेरे में एक तारा दिखाई पड़ता है। अब वो तारा कब चांद का रूप ले ले, वो तारा कब सूर्य का रूप ले ले, ये हमें नहीं पता चलता। ये उस परमात्मा की अपनी मौज है। हमें तो सिर्फ ध्यान में बैठे रहना है और कुछ नहीं करना। हमें केवल उस ध्यान में बैठा रहना है और कुछ नहीं करना। अनंत का नाद, अनंत का संगीत जो हमें दिखाई और सुनाई पड़ता है, ये सिर्फ ये सूर्य चंद्र जो कहा गया है ना, वही है। और एक ऐसी अवस्था आ जाती है, जैसे जैसे अभ्यास बढ़ता चला जाता है, यह अभ्यास किसी का 2 महीने में भी हो जाता है, किसी का 2 साल में हो जाता है, किसी का 10 साल में, और किसी का महीने 2 महीने में। ये तो अपने अभ्यास के ऊपर है। लेकिन मैं ये कहता हूं, ये अभ्यास हमें रोज करना है। सुबह यह अभ्यास हमें रोज करना है, सुबह करना है और हर रात्रि में करना है। खाना खाने के बाद जब हम सोने की तैयारी करते हैं तब हमें जरूर करना है। ध्यान रखिए, यह अभ्यास हमें सुबह भी करना है और शाम भी करना है। और यदि, जैसे मैंने कहा ये चलते फिरते भी किया जा सकता है, उठते बैठते भी किया जा सकता है। यदि हम कार में बैठे हैं, अपने स्कूटर चला रहे हैं, या हम किसी रिक्शे में बैठे हुए हैं, तब भी हम कर सकते हैं। हमें करना क्या है? हमें केवल अपनी जो श्वास आ रही है नासिका से, सिर्फ उसके ऊपर ध्यान रखना है। पहले मैंने कहा, सुमिरन द्वारा ही हमारा ध्यान दोनों आंखों के मध्य में ठहरता है। ये ठहरना जरूरी है, यही शुरुआत है। और यहां से जब ये ध्यान टिक जाए, तब इसे आगे ले जाने के लिए हमें ये जो प्रक्रिया है, इससे गुजरना पड़ता है। जितनी ये प्रक्रिया हमारे लिए सरल होगी, सुखद होगी, उतनी जल्दी हमें तरक्की मिल जाती है। कहते हैं सुमिरन और भजन। भजन में ज्यादा देर तक लोग नहीं बैठ पाते। मैंने खुद अनुभव किया है, भजन में ज्यादा देर तक लोग नहीं बैठ पाते, इसीलिए वो भजन के विषय में ज्यादा कुछ नहीं जानते।
सुमिरन जैसे हम लगातार करते रहते हैं, भजन नहीं करते। इसीलिए ये एक रास्ता है जिसमें नासिका द्वारा भी ध्यान धरने से हम सूर्य, चंद्र और सचखंड तक पहुंच सकते हैं। एक ये रास्ता है। लेकिन ये रास्ता जिसे भजन कहा गया है, ये तो है ही अच्छा। सुमिरन, भजन, भजन से ऊपर तो कोई रास्ता है ही नहीं। लेकिन जो लोग भजन नहीं कर पाते, वो इस रास्ते के द्वारा भी, इस मार्ग द्वारा भी अपने ध्यान को अंतर में केंद्रित कर सकते हैं। बड़ा सरल है। अपनी श्वास को निहारना, निश्चल रूप से सिर्फ निहारना। उस दौरान कोई भी संकल्प, कोई भी विकल्प में उलझना नहीं है। हमें जो आ रहा है, जा रहा है, उसे आने दें, जाने दें।